सोई है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब तुम सो गई थी तो हूं की कौन भर रहा था। अब भगवान भोलेनाथ लेन त्रिशूल ढूंढने लगे तो सुबह के बच्चा बैठ रहा है। वो जब देखे त्रिशूल भाग गया। अगस्त्य बाबा के आश्रम में पहुंचा। अगस्त्य बाबा की पत्नी के मुंह में घुस गया, मुंह में जाके पेट में चला गया। त्रिशूल लिए भोलेनाथ खड़े दरवाजे पर। अगस्त्य बाबा आए, पूछे लगे महाराज यह कैसे? तुम्हारे घर में हमारा चोर गया है। पूछे कौन सा चोर है, क्या चुरा के लाया है? कहे हमारी अमर कथा को चुरा लाया है। बाबा जी कहा कि तो अब क्या करी हो? कहेंगे निकलेगा तो हम इसको मार देंगे। अगस्त्य बाबा कहे कि यू सुनी से अमर कथा। अमर कथा का मतलब जो कोई अमर कथा सुन ले अमर। और अब अगर तुम्हें का मार दे हो तो तुम्हारी कथा नकली है। का मतलब कथा सुनी और मरियो गवा तो तुम्हारी कथा में शक्ति नहीं है। और अगर तुम्हारी कथा में शक्ति है तो इसको मार नहीं सकते हो। अब भगवान शंकर जी त्रिशूल लेके वापस चले आए। तो वही अगस्त्य मुनि के पत्नी के पेट से सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ था, जिन्होंने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। पैदा होते ही जैसे जन्म हुआ, नार व्यवहार सब हाथ में लेके जंगल तरफ भाग गए। अगस्त्य बाबा बुलाते रहे, बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ। सुखदेव जी ने कहा कि ये संसार अपने मतलब का है, न कोई कह कोई बेटा है, न कोई कह कोई बाप है, सब स्वार्थ बस लगे। बप्पा कहा था लड़का से पाली तैयार कर तो बुढ़ापा में धोती लाई दी। अम्मा कहती हैं कि लड़का तमाकू माखू लाई दी बुढ़ापा में। और लड़का कह रहे हैं कि बप्पा के संपत्ति हमका मिल गई। तुलसी बाबा ने लिखा है कि सुर नर मुनि यानी साधु संत राजा रंग फकीर जो कोई है, सुर नर मुनि सब की है रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अगर कोई मतलब नहीं है तो कहा जय रम्यो न कराया देंगे। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ, वही सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। आज बंधुओं ज्ञान भक्ति वैराग का कल्याण हुआ। सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव महाराज बहुत सीधे, बहुत सच्चे, जो रूखी सुखी मिलती वह सिखा जीवन का बेड़ा पार। अच्छा, जितने सीधे सच्चे थे पंडित जी, उससे भी ज्यादा उनकी जो धर्म पत्नी थी वह लड़ाकू थे, झगड़ेलू। आत्मदेव महाराज के पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्म परायण था। आज बंधु सूत जी महाराज कहते हैं कि पंडित जी बहुत सीधे, उनके दुल्हन का नाम रहा है धुंधली।
क्या नाम रहे? धुंधली। जितन का नाम वो है तिनका काम। आत्मदेव महाराज सवेरे निकल जाए जमाने घूमे और पंडित देखा करे का वही है अब उते खन झोरा छीन ले। पंडित क्या झोरा उते खन छीन ले कि देखी माँ लड्डू तो ना है, क्याला तो ना है, सेव मुसम्मी तो ना है, जौन होए तौन पंडित निकाल ले और लेके घर में चली जाए। और जब निकाले तो देखे कब 2 लड्डू, कब 5 लड्डू, कब 2 फल, कब 1 फल, तो बहुत बराबर है। 10, 20, 50 गाड़ी दे महाराज के यहाँ। कहा यहाँ लेके रहो पूरा दिन बिताए के यहाँ आए हो। 10, 20 गाड़ी, 50 गाड़ी दे, खूब डांटे फटकारे, नगदाना न पानी। अच्छा महाराज गालियां सुनते थे, अपमान सहते थे, फिर भी पत्नी का साथ नहीं छोड़ते थे। समय व्यतीत कर रहे थे। देखो चाहिए जीवन में जो परमात्मा ने कर्म में लिख दिया है, जितनी ठुकरें बदा हैं नेता मिली है उतनी जरूर। तो भगवान ने जिसके साथ बंधन जोड़ दिया और अगर बंधन जुड़ गया तो तोड़ने का प्रयास जीवन में ना करें। यूं नहीं कि यार 6 महीना मेहरुआ रही घर में, या नहीं कि नहीं है, या करिया है, सब कहा थे भाई तुम्हारा दुल्हन करिया है, जोड़ भाई तुम्हारा लाग नहीं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि छोड़ना। देखो एक राजा थे, राजा की एक बहुत खूबसूरत रानी थी, बहुत सुंदर। तो रानी महल पे खड़ी थी, महल पे खड़ी थी और रास्ते से आदमी निकला, छोटा एक आदमी निकला और रानी के देखे तो कैसे हुआ भाई मेहरुआ राजे साहब पहने इतन के हमार जो मेहरुआ हो तो फिर हम रत्ते कोई काम न करते, दिन भर बैठ के नहीं देखते। अच्छा रानी ने देख लिया कि जो प्यार प्यार हमें घूम घूम देखा थे, तो रानी ने मंत्रियों से उसको बुलवाया, सेवकों को भेजा, कहा जाओ जो यू आदमी जा रहा है पकड़ लो। आदमी को बुलाया, आदमी से कहीं रानी साहब पूछे कि बताओ कहाँ देखत रहो, साथ साथ बताओ। तो आदमी कहा लग रानी साहब हम तुम्हें देखते रहे। रानी ने पूछा क्या देख रहे थे? कहें तुम बहुत निकी लगती हो। अच्छा। रानी ने पूछा कि बताओ तुम्हारा बिहाव हो गया है? कहें हाँ बिहाव तो हो गया है। मेहरुआ? कहें मेहरुआ घर में। रानी साहब कहेंगे ठीक है बैठो, मैं तुमसे अभी बाद में बात करूंगी, पहले तुमको कुछ खिला पिला दो। तो रानी साहब घर का गए, दाल चावल रोटी सब्जी पूरी बरिया कचौरी फरफरिया सरसरिया जो बनावा के सब बनाए और सब बनाए के यहाँ 2 थरियम निकाले, 2 थरियम निकाले और दोनों थाली में बराबर खाना, दोनों थालियों में बराबर भोजन निकाला। निकाल के एक थाली के ऊपर बढ़िया साफ मार्किंग का कपड़ा सफेद झाँप दे और दूसरे थरिया पर यहाँ एक मैल मैल रुमाल छाट के यहाँ झरिहाए के यहाँ उकौड़ाए दे और दोनों थरिया लाए के यहाँ मेज पर रख दे, कुर्सी डाल दे। और उसके बाद मैं उससे पूछन कि भैया अब बताओ ये थरिया में क्या खाई हो कि ये थरिया में क्या खाई हो? अब जो साफ रहा है मार्किन कपड़ा पड़ा कहें हम इमा क्या रखे। तो रानी साहब ने दोनों कपड़ों को उठा लिया, दोनों कपड़ा हटा के रख देने लगे। कहें अब बताओ कि इमा क्या रखी हो? तो कहना अब तो दोनों एक के तरीके, चाहे इमक खाओ चाहे उमक खाओ। तो रानी ने उससे कहा कि तेरी निगाह खराब है, तू दुष्ट आत्मा है, तूने अपने मन में यह नहीं सोचा कि तेरा विवाह हो गया है, तेरी पत्नी घर पर है, तो जो परमात्मा ने दिया ईश्वर ने दिया उसे स्वीकार करें। आज आत्मदेव महाराज किसी भी प्रकार का लोभ लालच उनके मन में नहीं है, लेकिन जो धुंधली थी, धुंधली इतना सताती थी महाराज को
कि स्वामी जितना ही सज्जन था उतनी ही नारी कर कसाई। स्वामी जितना ही सज्जन था उतनी ही नारी कर कसाई। धुंधली नाम उसकी नारी बातों की ग्रह कसाई। महाराज की निपटत नहीं रहा यक्को भरी। गालियां सुनी अपमान सहा तब भी वह छोरे न छोड़ा था। बंधु यही बस समझ रखो वह तेरे बोल का छोड़ा था। महाराज बहुत दुखी। धीरे धीरे उम्र बीत गई, आधे से ज्यादा उमरिया बीत गई। अब जब आधे से ज्यादा उम्र बीत गई तो महाराज समझ गए कि अब कुछ नहीं होने वाला। पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, अपनी मेहरुआ से परेशान रहे बहुत। पहले तो थे विप्रवर नारी से संतान और उधर दयो संजोग से हुई न थी संतान।